प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन भी है और आज ही विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बस अब से थोड़ी देर में वो दिल्ली के द्वारका में जो नया कन्वेंशन सेंटर बना जिसका नाम है यशोभूमि, उसका उद्घाटन उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले किया है। इससे पहले जिनके लिए ये योजना लाई जा रही है विश्वकर्मा योजना, उन उद्योगों में जुड़े हुए कई कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की है, बात की, इंटरेक्ट किया है और अब थोड़ी देर में वो योजना औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत करेंगे। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस योजना के बारे में देश को बताया था और बताया था कि 17 सितंबर से इस योजना की शुरुआत होगी। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो भी आप तक लगातार पहुंच रही हैं कि कैसे इसमें 18 किस्म के कारीगरों के लिए सुगम ऋण की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की भी, स्किल अपग्रेडेशन की भी प्रयास किए जाएंगे इस योजना के तहत। उन तक 2 लाख रुपए तक का ऋण कैसे पहुंचेगा बड़े कम ब्याज दरों पर, इसके लिए उनको बस एक पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और बीजेपी की सरकार की कोशिश ये है, मोदी सरकार की कोशिश ये है कि 18 ऐसे हस्तशिल्पियों तक कम से कम इस योजना का लाभ जो है वो पहुंचे। और आप इस वक्त देखेंगे ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, आज काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बस वहाँ से शुरू होने जा रहा है। और ब्रेक से पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार जो है वो देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, लेकिन साथ ही साथ गुलामी की मानसिकता को दूर करने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था। एक जवाब इस पर दीपक का, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री हो सकता है जल्द बोलना शुरू करें। सौरभ जी, एक गुलामी की मानसिकता क्या है भाजपा की, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, शायद आपको भी नहीं समझ में आया। जिनको अपने अतीत पे अगर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही हो तो वो फिर इस दुनिया में, इस धरती पे जीने के काबिल नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत की धरा पे पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को देवता माना जाता है और इनको साक्षी मान के ही हर व्यक्ति अपना दिन का काम शुरू करता है। इस देश को आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई, जिनको अपने पूर्वज गुलामी की मानसिकता वाले अगर लगते हैं तो जाके कहें, मैं तो उनको बोलूंगा जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उनके लिए यही बात बोलूंगा। बात है इस देश में आज आप सांस ले रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, तो इस देश को बनाया है हमारे पूर्वजों ने। अरे कुछ बिल्डिंग्स बना देने से आप अपनी विकास की गाथा नहीं लिख सकते, आप अपनी विकास की गाथा नहीं लिख सकते। हमारे पूर्वज हैं सुभाष चंद्र बोस, हमारे पूर्वज हैं शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने भारत को बनाया है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर डाला, उसका विरोध किया आपने। इंडिया टीवी का मंच है, ये इंडिया टीवी का मंच है और इसकी गरिमा बना के रखो। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। गरिमा की बात कर रहे हैं, नहीं, गरिमा की बात कर रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोलता ना। इसलिए ये कहना कि गुलामी की मानसिकता, इस देश में गुलामी की मानसिकता हमें याद दिलाती है हमने कितनी संघर्ष के साथ आजादी लिया है, हमने कितना लड़ाई किया है, हमने कितनी कुर्बानी दी है। और आप एक शब्द बोल के कि ये गुलामी की मानसिकता है, आप उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हो। शर्म आती है ऐसी भाजपा की सोच पे, और बेशर्मी के लिए इनको माफी मांगना चाहिए। इस बेशर्मी के लिए पूरा यहाँ पे अगर आप कहो तो फिर जाओ आप पाकिस्तान, यहाँ पे खड़े ही मत रहो। यहाँ भी कभी अंग्रेजों ने हुकूमत की होगी तो आप जाओ पाकिस्तान। फिर सौरभ जी आप बताइए इनको, भेज दीजिए पाकिस्तान। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी 2 स्टेडियम बना दिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया। सरदार पटेल जी का अपमान कर दिया, उस पर आप बात नहीं करोगे। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को जिन्होंने गुलामी की मानसिकता कही, हमें गर्व है कि हम इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आप ही से जवाब लेना है। दीपक जी, औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया, ये सही किया गलत किया? सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया, सही किया गलत किया? अच्छा, तो आप औरंगजेब रोड को सही मानते हैं? नहीं, आप सरदार पटेल उनकी तो सबसे भव्य प्रतिमा। देखिए दीपक जी, अगर आप लगातार बोलेंगे तो फिर आप लगातार बोलते रहिए। करते हो। सरदार पटेल के नाम पे उसका जवाब उन्होंने दे दिया। चलिए ठीक है, अब आप बाकी बात। अब देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगता है कि यदि इस प्रकार से जब गुलामी के चिन्हों को हटाया जाए, दीपक जी 5 दशकों से ज्यादा याद दिलाता है, नहीं वो याद दिलाता है कि हमने कितनी शहादत दी है। दीपक जी फिर आपके बीच में बोलेंगे, मेरे लिए रोकना मुश्किल होगा, ऐसे ना करें। देखिए, लगभग 6 दशक। कल को आप अपने गांव जाइए और कहिएगा हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते हैं, भैया धोती कुर्ता हटाओ। पुराने जमाने के लोग हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 10 लाख का सूट। जवाब सुन लीजिए ना, आपने बात उठाइए तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा। भारत की जो नेवी है उसके एनसाइन पर, उसके झंडे पर जॉर्ज का क्रॉस लगा हुआ था 6 दशकों तक,
उसको हटाकर आज छत्रपति शिवाजी महाराज के छाप को वहाँ पर लगाया गया है। ये इसका विरोध करते हैं। आज राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है और वहाँ पर भव्य मूर्ति नेताजी की खड़ी की गई है। आज तक वहाँ पर वो गए नहीं हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर खड़ी की गई है तो गुजरात की सरकार के द्वारा की गई है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने का कभी उन्होंने कष्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आज जो गुलामी के चिन्हों को ही एक प्रकार से स्वीकारते हैं और उसी का जश्न मनाते हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है मान्यवर, अगर ये सारी चीजें केवल नाम बदलना है तो नाम फिर आपको एंटोनिया से भी सोनिया नहीं बदलना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं क्यों आपने वो नाम अपनाया, क्योंकि भारतीयता का परिचय मिलता है। तो भारतीयता का परिचय यदि अपनी चीजों पे लगाया जाता है तो उसमें इसका विरोध क्या करना है? बोलिए। देखिए, इनसे किसका सम्मान, महिलाओं का सम्मान तो होगा नहीं। मैंने तो एक उदाहरण दिया, मैंने किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला है, मैंने उदाहरण दिया। देश का सम्मान, महिलाओं का सम्मान तो उम्मीद भाजपा महिलाओं का सम्मान कहां से आ गया? जो संसद भवन के अंदर 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोलेंगे और ठहाका लगाएंगे और कहेंगे सुपर्णखा, तो ऐसे लोगों से भारत की महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। योजना लागू करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये देश के प्रधानमंत्री योजना लागू करते हैं। भैया कौन सी योजना है ये, कहाँ की योजना है इस देश में? अरे भाजपा के नेताओं से बेटी को बचा लो, सबसे बड़ी बात यह होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।